नमस्कार दोस्तों, मैं डिफेंस गुरु सुनील एडवोकेट आज आप लोगों को परमात्मा के महावाक्यों को बताता हूँ। परमात्मा हमारे लिए कितना करते हैं, परमात्मा हमारे लिए कितनी चीज़ें देते हैं। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ने बड़े ही कमाल की बात कही है। परमात्मा ने बड़े ही कमाल की बात की है। परमात्मा ने हमें आंखें दुनिया देखने के लिए दी। परमात्मा ने हमें आंखें दुनिया देखने के लिए दी है, लेकिन वो हमें बंद आंखों द्वारा दिखाई देते हैं। लेकिन वो हमें बंद आंखों द्वारा दिखाई देता है। परमात्मा सुप्रीम ऑफ सोल हम सभी लोगों को ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा देते हैं, सुख समृद्धि शांति देते हैं। एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य में एक राजा था जो बहुत ही परमात्मा का भक्त था, तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से खुश होकर परमात्मा ने उसको दर्शन दिए और उन्होंने कहा, परमात्मा ने अपने भक्त से कि हे राजन, जो तुम्हें मांगना है मांगो। तो उस राजन ने कहा, अगर आप भगवान मुझसे खुश हैं तो मुझे एक ऐसी मेरा काम करिएगा। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिया है उसी प्रकार आप मेरी प्रजा को दर्शन दीजिएगा। परमात्मा ने कहा, भगवान ने कहा कि राजन ये तो हो नहीं सकता, लेकिन राजा की जिद में भगवान मान गए, परमात्मा मान गए और कहा, ठीक है राजा, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी प्रजा को दर्शन दूंगा। क्योंकि राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। प्रजा ही राजा की संतान होती, प्रजा पुत्र के समान होती। राजा अपनी प्रजा को भगवान के दर्शन कराना चाह रहा था। परमात्मा ने कहा, ठीक, कल सुबह आप अपनी प्रजा को लेकर उस पर्वत की चोटी पर मुझे मिलना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। राजा जाता है, अपनी पत्नी से बताता है और फिर वो अपने सैनिकों से बताते हैं और पूरे राज्य में सैनिक जाकर सभी लोगों को बताते हैं कि कल आपको भगवान दर्शन देंगे, परमात्मा दर्शन देंगे, चलिएगा आप लोग। सुबह सभी लोगों को जानकारी हो जाती है। सभी लोग सुबह राजा के साथ पैदल यात्रा पर चल देते हैं। जब चलते हैं, चलते चलते उन्हें रास्ते में तांबे के सिक्के दिखाई देते हैं। जब तांबे के सिक्के दिखाई देते हैं तो आधी जनता उन्हीं तांबों के सिक्कों को देखकर ही उधर भाग जाती है। राजा जानता है कि ये सब परमात्मा की माया है। वो देखकर लोगों को देखता है, बोलता है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। लेकिन लोग, जो प्रजा है, वो भाग जाती है, आधी प्रजा। चलो ठीक है, राजा ने सोचा भी कुछ लोग मुँह माया में फंसे हुए हैं, जाने दीजिए, कुछ लोग जाते हैं। फिर आगे चलते चांदी के सिक्के दिखाई देते हैं। चांदी के सिक्का देखकर प्रजा, जनता वहाँ की उन चांदी के सिक्कों पर टूट पड़ती है और राजा आगे बढ़ते जाते हैं। देखते हैं, उनकी पत्नी देखती हैं और देखते हैं परमात्मा की करिश्मा को कि परमात्मा किस प्रकार से अपने रास रचा रहा है। यहाँ के लोग कैसे इस मोह माया में फंसे हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग और बचते हैं। तो इसके बाद सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। जब सोने के सिक्के दिखाई देते हैं तो सारी जनता सोने के सिक्कों में टूट पड़ती है। राजा और रानी देखते हैं, अब उनके पास कोई नहीं बचता, राजा और रानी। लेकिन वह सीधा अपने भगवान के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, ठीक है, राजा रानी बात करते हुए राजा जा रहे हैं, रानी भी जा रही है। राजा बहुत ही बुद्धिजीवी था। वो परमात्मा के सारे कार्यों को जानता था कि परमात्मा एक माया रच रहे हैं। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे एक हीरो का पहाड़ दिखाई देता है, हीरे जवाहरात को, जिसे देखकर रानी मंत्रमुग्ध हो जाती है और रानी भी उन हीरो के पहाड़ों की ओर भाग जाती है, उन हीरे जवाहरात की ओर भाग जाती है, उधर की ओर चल देती है, उधर ही जाने लगती हैं। राजा ने देखकर उसका मन बहुत दुखी होता और वो सोचता है कि उसका विरक्त हो जाता है, वैराग हो जाता है
कि ये जनता जितनी भी है, लोग जितने हैं, भगवान को पाने के लिए लोग खुद अपने को इतने उसमें माया मोहजाल में फंसा दिया कि भगवान को नहीं पा रहा। भगवान को पाने के लिए इन सभी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। वो तो 1000 हाथ वाला बाहें पसार कर हमें पुकार रहा है, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। राजन को वैराग होता है, सभी चीज़ों से बिल्कुल से विरक्त मिल जाती है, और वो जहाँ पर परमात्मा सुप्रीम ऑफ सोल उसका इंतजार कर रहे थे वहीं पहुँचते हैं, और वो परमात्मा से मुस्कुराते हैं राजन, और कहते हैं, वाह परमात्मा, आपने सही कहा था कि आपको पाने के लिए, आप तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को सभी चीज़ें त्यागना पड़ता है। माया मोह जाल, ये सब जितना भी संसार में है, लोभ लालच, आप इन सब चीज़ों से परे हैं। आप धन्य है परमात्मा। मैं जो आपने कहा, मैं आपसे संतुष्ट हो गया, सहमत हो गया कि आपको वही लोग पा सकते हैं जिनमें आपको पाने की लालसा है, जिनमें त्याग है, तपस्या है। तो दोस्तों, परमात्मा को पाने के लिए हमें सभी चीज़ों से नष्ट मुहा होना चाहिए, वैराग होना चाहिए, कि परमात्मा सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, कालों का काल, महाकाल, त्रिकालदर्शी, सुप्रीम ऑफ सोल, उस परमात्मा में सारी शक्तियाँ हैं। लेकिन यह समाज, यहाँ लोग इन्हीं भौतिक संसाधनों में विलुप्त होकर उस परमात्मा को भूल गए। तो परमात्मा को पाने के लिए उनकी बनाई हुई माया से हमें विरक्त होना चाहिए। दोस्तों, परमात्मा से प्रेम करना है तो उसको खुली आंखों द्वारा अपने अंदर समाइएगा, और बंद आंखों द्वारा देखिए आपके हृदय में बैठा उस परमात्मा, शांत का सागर है। तो मेरा आपसे यही, सभी विश्व के लोगों को मैं यही अनुग्रह करना चाहता हूँ कि परमात्मा को पाने के लिए सभी चीज़ों से नष्ट मुहा, निरंकारी, निर्विकारी और परमात्मा को पाइएगा, इस भौतिक संसार में न फंसिएगा। मैं डिफेंसिव गुरु सुनील एडवोकेट आप लोगों से विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।